ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रहों का योगा योग कन्या राशि वालों के लिए 21 से लेकर 28 तक कैसा कुछ खेल बनाने वाला है उसके संबंध में ये वीडियो हम आज आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। देखिए, ग्रहों का गणना जो है वो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अच्छे समझी जा सकती है। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये समय कुछ अच्छा कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाला भी हो सकता है, तो आपको सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। किस तिथि में कौन सा योग बनने वाला है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। 21 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक का जो समय है, वैसे विशेष तौर पर ये पक्ष नया आरंभ हो रहा है। 21 तारीख को जो पक्ष आरंभ हो रहा है वो है फागुन मास का शुक्ल पक्ष। 21 तारीख को फुलैरा दूज भी है, लेकिन फुलैरा दूज वैसे तो अंशुत साया माना जाता है, लेकिन इस बार दूज जो है वो द्वितीया जो है उस दिन क्षय हो गई है, तो क्षय तिथि विशेष तौर पर शुभ नहीं होती। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस अज्ञानता के कारण से अंशुत साया मानकर कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए एक परिपाटी चलती आई है। लेकिन एक बात समझ लें, बड़े विशेष कार्यों के लिए क्षय तिथि अशुभ रहती है, तो कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए ये मुहूर्त जो है पूरी तरह से शुभ नहीं है, तो इसके लिए अच्छे से विवेचना कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना के अनुसार से देखें, 21 तारीख को ग्रहों का योग कन्या राशि वालों के लिए दिखाता है कि आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो है वो आपके लिए अच्छे योग बनाने के स्थिति बनाएगा। लेकिन चंद्रमा जो है वो जो आप कन्या राशि वालों के लिए 21 तारीख के दिन विशेष तौर पे थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए 21 तारीख का समय थोड़ा सा कष्ट में रह सकता है, इसलिए एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो हनुमान जी को विशेष तौर पर थोड़ा सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी की थोड़ी आरती कर लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मंगलवार है ना, तो मंगल को कोशिश करें, हनुमान जी का नाम लेके समस्त प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता हैं, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाले देवता हैं, रुद्र के अवतार हैं, तो इससे बढ़िया क्या योग बना सकते हैं। तो आप इसलिए समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी का अवश्य पाठ करें और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। बहुत लंबे समय तक नहीं, देखिए 21 तारीख की रात को ही 22 तारीख की सुबह में चंद्रमा बदल जाएंगे, और चंद्रमा बदलेंगे कहाँ जाएंगे, चंद्रमा विशेष तौर पर आप समझे चंद्रमा जाएंगे मीन राशि पर, और चंद्रमा मीन राशि में आएंगे तो अगर सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, और वहाँ बृहस्पति पहले से विद्यमान है। बृहस्पति जब विद्यमान है, शुक्र वहाँ विद्यमान है, तो क्या करेंगे, देखिए गज केसरी योग बन जाता है जन्मपत्री के अंदर। जब चंद्रमा बृहस्पति एक साथ होते हैं तो आपके लिए ग्रहों की जो योगा योग दिखाई देता है बड़ा अच्छा दिखाई देता है। धन के मामले में, आमदनी के मामले में विशेष तौर पे 22 तारीख 23 तारीख बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, तो इसका शुभ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। और ग्रहों की गणना के अनुसार से अपनी बुद्धि को यदि स्थिर रखते हुए काम कर लेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ स्थिति कम सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति और शुक्र जो परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं वो आपके सप्तम भाव में विद्यमान है, लेकिन चुनाव आपको सही करना पड़ेगा। चंद्रमा आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है और चुनाव आप अच्छे से कर सकते हैं, तो थोड़े से किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की सलाह लेते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल विचार आया और लग गए, थोड़ा सा उसमें विवेचन करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छे गुरु योग्य व्यक्ति का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें, तो आपके लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। ऐसे में आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है और उस दिन ये योग बन रहा है 22 और 23 तारीख के दिन, तो एक काम करें, सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान गणेश के मंदिर में जाकर थोड़े उनको दूर्वा अर्पित करें और गणेश जी का स्तवन करें। गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, आप स्थितियों को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा की स्थिति जो है धीरे धीरे बदलती रहती है, और चंद्रमा के कारण से सबसे तेज ग्रहों में बदलने वाला ग्रह चंद्रमा ही माना जाता है। तो 24 तारीख को सुबह 3:43 पर चंद्रमा का पदार्पण होगा मेष राशि पर। मेष राशि आपसे अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टम भाव में जब मेष राशि पड़ती है तो वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा ऐसा दिखाई दे सकता है कि थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में आपको जल का दान करने का प्रयास करना चाहिए, दूध का दान करने का प्रयास करना चाहिए,
भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जप करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। जो आप समझें 24 और 25 को और 26 की सुबह सुबह तक चंद्रमा यहाँ पे रहेगा, तो इन सब स्थितियों को ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। फिर चंद्रमा 26 तारीख को सुबह 10:18 पर वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो वो उसके बाद आपके लिए बड़े अच्छे भाग्योदय कारक योग बना देंगे, अच्छे से लाभ की स्थिति बन जाएंगे। मंगल वहाँ पहले से विद्यमान चल रहे हैं आपके लिए, तो इसलिए हिम्मत करते हुए काम करने का यदि प्रयास करेंगे, चंद्रमा आपके बाहुबल को बढ़ाएगा, चंद्रमा आपके भाग्य को बढ़ाएगा। उच्च स्थिति में होकर आपके नवम भाव में 26 तारीख को पहुंच जाएंगे। उसके 27-28 की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन 27 तारीख को एक योग बनने जा रहा है, उसको बोला जाता है होलाष्टक। होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। ऐसे में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है कि लोगों को अपनी सिक्योरिटी करने का प्रयास करना चाहिए, अपने व्यवसाय की सिक्योरिटी करने का प्रयास करना चाहिए। कई प्रकार के प्रयोग शास्त्रों में बताए गए, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि कई प्रकार के लोगों को बंधन करने के योग बना देते हैं, कार्य को बांध देते हैं, नजर लगा देते हैं छोटी छोटी, और उससे बचने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो आपको उनको करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि एक पेड़ होता है सिरस, तंत्र के दृष्टिकोण से उसका बड़ा लाभ बताया गया है। तो तंत्र के दृष्टिकोण से सिरस के पत्तों की एक बंधनवार बनाकर अपने घर के आगे जो लगा लेते हैं, आप समझें आपके व्यवसाय में और इन होलाष्टक के दिनों में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भाव बिल्कुल काम नहीं करते हैं। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। यदि आपके विचार नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जी परेशान करेगी, और विचार पॉजिटिव, 1 सेकंड के अंदर विचार पॉजिटिव होते हैं और अगले ही पल कई बार ऐसा होता है कि विचार आपके जो नेगेटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम हमें प्रयास करना चाहिए। तो होलाष्टक के दिनों में यदि सिरस के पत्तों का बंधनवार बनाकर अपने घर या व्यवसाय का बंधनवार बनाकर काम करेंगे, रक्षा कवच बनाएंगे, तो बहुत कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। केवल उनको एक पत्तों को एक कलावे में बांधकर अपने घर के आगे एक टहनी भी लगा दीजिए, तो वो भी आपके लिए बड़ी अद्भुत रहेगी, लाभ की स्थिति बनाएगी। देखिए, ग्रहों का योगा किसी प्रकार से, तो आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए कौन सा नंबर अच्छा है? कन्या राशि वालों के लिए हमें दिखाई देता है कि 3 नंबर बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 3 नंबर का उपयोग आप कर सकते हैं। 3 नंबर आपके लिए बड़ा लाभ की स्थिति बना सकता है। 8 नंबर आपके लिए थोड़ा कष्ट के योग बना सकता है, इसलिए 8 नंबर से बचते हुए आपको काम करना चाहिए। शनि से बचते हुए काम करने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। तो इस बात का ध्यान रखें। ग्रहों के दृष्टिकोण से नीला रंग आपके लिए लाभदायक रहेगा, उसका उपयोग करने का प्रयास करें। हल्के नीले रंग का उपयोग करें, आपके लिए बड़े सुंदर योग बनेंगे।